जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी कृपा हमें पल पल ब्लेस करते हैं, ऊपर से जो हमारे पे कष्ट आते हैं उनको भी अपने तरीके से सॉल्व करवाते हैं संगत जी, चाहे वो बीमारी हो या ब्लैक मैजिक या निगेटिविटी। संगत जी आज एक आंटी का बहुत ऐसा प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ संगत जी, पूरा सत्संग सुनना। पता नहीं कौन से सत्संग में आपकी कौन से परेशानियों का हल मिल जाए संगत जी, इसलिए ही तो कहती हूँ इग्नोर ना करिए सत्संग को ध्यान से सुनिए, क्योंकि गुरुपा कब कौन से संगत में आज सत्संग में आपकी परेशानियों को हल कर दें या उस परेशानियां का हल बता दें जो हमें खुद नहीं पता होता संगत जी। तो संगत जी आज मैं कांटिका से ही बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग लेकर आई हूँ, जिसमें गुरुपा ने उनकी जीवन में बहुत अपार खुशियाँ भरी हैं, उनकी परेशानियाँ दूर करी हैं, ब्लैक मैजिक को भी काटा है। आइए सुनते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। संगत जी जो सत्संग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना अदा कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे शुक्राना अदा करने की सेवा बख्शी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी पिछले 2.5 साल से गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया और तब से गुरु जी मेरे ऊपर और मेरे परिवार के सभी सदस्य के ऊपर आए हुए सारे कष्ट एक एक करके काट रहे हैं। छोटे से छोटे कष्ट से लेके बड़े से बड़े कष्ट गुरु जी शुरुआत आने से, कोई तकलीफ आने से पहले ही आगाह करके वो उपाय करवा के कष्ट काट देते हैं। और अगर बहुत बड़े कष्ट है, अकाल मृत्यु के कष्ट है, मारण क्रिया करवा के प्रताड़ित करने के लिए किए गए कष्ट है, तो गुरु जी अपने ऊपर लेके गुरु जी वो कष्ट काट देते हैं। लेकिन गुरु जी की अब हमारी संगत द्वारा की गई हर अरदास का जवाब अपने ब्लेसिंग से देते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो और हम गुरु जी को अरदास करते हैं तो आप देखिएगा संगत जी, हमेशा गुरु जी अपना रिस्पॉन्स, अपना जवाब संगत के माध्यम से सत्संग सुनवा के दे ही देते हैं। आपके ऊपर वही सत्संग आएंगे जिसकी आपको जरूरत है। मैंने ऐसा महसूस किया है, पिछले 2.5 साल में एक दिन ऐसा नहीं गया है कि गुरु जी की ब्लेसिंग हम मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ना बरसी हो। तो संगत जी कहने को लिए तो मेरे पास बहुत सारे जब मैं बोलती हूँ कि 2.5 साल में हर एक दिन उनकी गुरु जी की ब्लेसिंग बरसी है मेरे ऊपर, तो सोचिए कितने सारे मेरे पास सत्संग अदा करने के लिए इंसिडेंट्स होंगे। लेकिन मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहती सत्संग, क्योंकि मेरा ये बहुत डीपली आई एम थिंकिंग, और मैं सोचती हूँ कि सत्संग गुरु जी का शुक्राना उतने ही होने चाहिए जितने संगत जी को जरूरत हो। बहुत बड़े बड़े शुक्राना मैं पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं सुन नहीं पाती हूँ। मेरे ऊपर हर रोज 15-20 शुक्राना गुरु जी के सत्संग आ जाते हैं और वो सुनने में मेरी पूरी रात चली जाती है। तो ये मैं सोचती हूँ। और मैं जो बड़े बड़े सत्संग जो पब्लिश करते हैं उनको भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत बड़े संगत पोस्ट मत कीजिए, छोटे छोटे काट के उसको 2-3 बना के कीजिए ताकि संगत वो सुन सके। और क्योंकि लेडीज और वर्किंग वुमेन्स को घर के अलावा भी बहुत घर के बच्चों का, घर का और जॉब का काम होता है, तो उनके पास वक्त की वैसे भी कमी रहती है। और ये सत्संग सुनने में एक्स्ट्रा जो वक्त चाहिए वो उनको हमेशा वो ज्यादा सुन नहीं सकते हैं, बहुत बड़े बड़े हैं तो। और उससे बड़ा मैंने नोटिस किया है कि जब बहुत लंबा सत्संग हो तो यूट्यूब पे उसकी एड बहुत आती है, हर 2 मिनट पे एड शुरू हो जाती है। तो मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पब्लिश कीजिए। लेकिन मेरा आज का शुक्राना मेरे रिसेंट जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके ऊपर है, और मैं वैसे ही पसंद करती हूँ कि मेरा शुक्राना 15-20 मिनट से ज्यादा बड़ा लंबा ना हो जाए। तो संगत जी, गुरु जी का जब मैं बोलती हूँ तो गुरु जी हर रोज उनकी ब्लेसिंग मेरे और मेरे परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर बरसती है। अगर मेरी बेटी कुछ गलत काम भी कर रही है या तो अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट तक बाहर घूमती है, क्योंकि वो मेरे घर पे नहीं रहती, वो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहती है, हालांकि वो मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट यंग बच्चे रात को बाहर घूमने निकलते। दूसरे दिन मेरे ऊपर गुरुजी के इमीडिएटली मैसेज आता है कि तेरी बेटी के लिए सावधान हो जाओ, गलत संगत में जा रही है, देर रात तक बाहर घूमती है। तो और गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा के भी वो उसके सारे जो कष्ट होते हैं वो काट देते हैं। अभी हाल ही में पिछले 1 हफ्ते पहले गुरुजी ने मेरे ऊपर
एक सत्संग भेजा। मैं हमेशा गुरुजी के भेजे हुए सारे सत्संग को बहुत सीरियसली लेती हूँ। तो गुरुजी ने एक सत्संग भेजा कि तेरे गले में जो तकलीफ है उसका शुक्राना कर दे, अदरवाइज वो तुम्हारी वो आवाज तक वो बंद हो सकती है, तुम्हारी आवाज चली जा सकती है। तो उस वक्त मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था गले में, तो मैंने सोचा कि कुछ तो है गड़बड़, लेकिन मैं ठीक थी, तो मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए नहीं है वो सत्संग। तो गुरुजी ने उस वक्त मुझे एक रास्ता भी दिखाया, उपाय भी बताया था। तो उसमें उपाय वो था कि अपने गले में रात को सोने से पहले, लास्ट में सोने से पहले थोड़ा सा आधी चम्मच जितना, और उससे भी थोड़ा हनी लेके उसके अंदर 2-3 चुटकी हल्दी डाल के, उसमें थोड़ी इलायची का पाउडर डाल के, और ब्लैक काली मिर्च का थोड़ा सा 1 चुटकी पाउडर डाल के मिक्स करके वो लगा ले, और वो सोने से पहले करना है। और गुरुजी ने उसके साथ वो भी बताया था कि अगर तांत्रिक क्रिया से पीड़ित हो तो, और बच्चे के गले में प्रॉब्लम है, तो 2 इलायची लेके उसको जलाकर उसकी जो एशिस बत्ती है वो हनी में मिलाकर बच्चों को सोने से पहले दे दीजिए। तो ये मैंने सोचा शायद मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैंने वो ध्यान से सुना था। और हुआ यूं कि 2-3 दिन निकल गए। कल मैं एक्चुअली फार्मेसी में मैं अपना सामान लेने गई थी संगत जी, तो लंबी लाइन थी वहां पे। लाइन में मैं खड़ी थी, अचानक मेरे हाथ में 2-4 चीज थी, उसमें से एक चीज हाथ में से गिरी, फ्लोर पे गिर गई। अब मैं हाथ में, अभी मुझे पाँव की तकलीफ है, तो मैं लकड़ी के सहारे ही चलती हूँ। तो मेरे हाथ में वॉकिंग स्टिक थी जो मैंने पकड़ी हुई थी, मेरा ध्यान नहीं रहा, हाथ में से 2-3 चीजें मैंने पकड़ी हुई थी, इसमें से एक गिर गई। तो वो मैं जल्दी से लेने के लिए नीचे झुकी। झुकते वक्त मुझे पता नहीं चला कि मेरे हाथ में जो लकड़ी है उसका जो हैंडल है वो सीधा मेरे गले के ऊपर लाइक जोर से टकराया। मीन्स मेरा गला वो हैंडल के साथ जोर से टकराया, और 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। मुझे इतना चॉकिंग हुआ और इतना दर्द हुआ। उस वक्त मुझे लगा कि अभी मेरी जान चली जाएगी। फिर मैं सब काम वहां से सामान लेके घर आई धीरे धीरे, लेकिन वो दर्द इतना बढ़ता गया। फिर मैंने गुरुजी को उसी वक्त मुझे याद आया, सत्संग में गुरुजी ने बोला था, तो मैंने गुरुजी को रास्ते में ही अरदास कर दिया कि गुरुजी ये क्या हो गया। फिर मुझे ख्याल आया, गुरुजी ने ही वो मेरे दिमाग में डाला कि वो गुरुजी ने तो पहले बता दिया था, उसके साथ उपाय भी बताया था। तो फिर रात को सोने से पहले मुझे बहुत दर्द हो रहा था, 2 घंटे में तो दर्द इतना बढ़ गया, मुझे लगा कि जैसे मैं बोल नहीं पाऊंगी, अभी बहुत दर्द हो रहा था गले में, मैं टच नहीं कर पा बाहर से भी मैं उंगली एक रखती थी गले पे तो मुझे बहुत दर्द होता था। लेकिन फिर रात को सोने से पहले मैंने गुरुजी का जो उपाय था वो याद किया, और उसके अंदर 3 चुटकी हल्दी डाल के, उसके अंदर थोड़ी 1 चुटकी इलायची का पाउडर डाल के, उसके अंदर थोड़ी काली मिर्च और मैंने थोड़ा तज का पाउडर भी डाला था, वो डाल के मैं सो गई। और उसके साथ में खदीरा दी करके कत्थे की जो गोली आती है वो भी थोड़ी मैंने मुंह में रखी, ताकि वो हीलिंग में हेल्प करती है। मैंने ऐसे सुना गले में अंदर जो गले के अंदर की जो सॉफ्ट टिश्यू है उस और जो स्किन होती है उसमें हीलिंग में मदद करती है। तो वो मैंने रखा। गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मैंने जल प्रसाद भी 2-3 बार पिया। फिर मैं रात को जब बेड में पड़े पड़े मैं सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी ने वही मैंने जो बोला था उसी का जवाब मुझे दिया कि मैं स्वरूप के आगे 2 इलायची मेरे स्वरूप को टच करवा के 7 बार मंत्र जाप करके खा ले। तो मैंने वो किया है। तो शुक्राना गुरुजी, आप तो हमेशा पहले ही बता देते हो। गुरुजी संगत जी, गुरुजी जो बोलते हो वो होता ही है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरी तरफ से शुक्राना। फिर गुरुजी ने बोला था कि तेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, उसके